तो जब भी हम किसी वीडियो को एडिट करते हैं तो हमारा उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि उस वीडियो के अनवांटेड पार्ट्स को हटा देना है। जैसे कि मान लो आप कैमरे के रिकॉर्डिंग बटन को स्टार्ट करते हो, फिर आप कैमरे के सामने चल के आते हो और आप बोलना स्टार्ट कर दो कैमरे के सामने, तो क्या आप चाहोगे कि जो आप चल के आओगे कैमरे के सामने उस वाले पार्ट को रखना? नहीं चाहोगे। क्यों? क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जैसे आप मान लो कि डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो कैमरे के सामने और अचानक से आप अटक जाते हो, तो उस अटकने वाले पार्ट को आप अपने फाइनल फुटेज में नहीं रखना चाहोगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको वीडियो एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, तो इसको सबसे पहले मैं ओरिजिनल साइज पे एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। आप यहाँ देखो, ये लड़का नीचे बॉल को पटक रहा है, उसके बाद ये बॉल उसके हाथ में आ जाती है, यानी कि टोटल 5 सेकंड बाद ये बॉल उसके हाथ में आ गई। बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो नीचे बॉल को पटक रहा है, इस वाले पार्ट को मैं नहीं रखना चाहता हूँ। सिंपली मैं इस वाले पार्ट को हटाना चाहता हूँ और डायरेक्ट मैं चाहता हूँ कि जब ये वीडियो स्टार्ट हो तो ये बॉल इस लड़के के हाथ में ही रहे। ठीक है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए हमारे पास वीएन में 2 ऑप्शन आते हैं। पहला तो है ट्रिम, दूसरा है स्प्लिट। अब दोनों का अंतर क्या है, दोनों का यूज कैसे करना, अब हम लोग उस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप जब ट्रिम पे क्लिक करोगे, अब ट्रिम आपको कहाँ दिखेगा? ट्रिम यहाँ पे देखो, नीचे आपको काफी सारे टूल्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ही आपको फिल्टर के बगल में ट्रिम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर जस्ट आप क्लिक करो। बट सबसे पहले आप ये देख लो कि अब कितने पार्ट को ट्रिम करना है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पे जब आप देखोगे क्लिप के सबसे लास्ट में, यहाँ पे आपको और एक क्लिप दिख रहा होगा ब्लैक कलर का। ठीक है, आपको इस क्लिप को हमेशा डिलीट कर देना। ये विजन बाय डिफॉल्ट आपको ऐड कर देता है, बट आपको इसको डिलीट करना है जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, क्योंकि इसकी कोई खास आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इसको इंपोर्ट कर ही लोगे, तो इसको हमेशा आप डिलीट कर देना। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ देखो आपको 2 टाइम चलता हुआ दिख रहा होगा। पहला तो ये जो फिक्स है और दूसरा ये टाइम है जो कि चेंज हो रहा है। यहाँ जब भी मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ चेंज हो रहा है। ये क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही है जिसको हम लोग प्ले हेड बोलते हैं, ये जिस जगह पे होगी वहाँ का करंट टाइम आपको यहाँ शो किया जाएगा और वहीं का करंट इमेज भी आपको यहाँ शो होगा। ठीक है, तो ये प्ले हेड जहाँ भी रहेगा वहीं का आपको रियल टाइम आपको यहाँ पे शो किया जाएगा और यहाँ पे उसका फुटेज आपको शो किया जाएगा। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान देना। तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को एक बार प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद यहाँ पे टाइम भी आप देखो और यहाँ देखो कि ये बॉल उसके हाथ में कब आ रही है। तो ये एग्जैक्ट 5 सेकंड बाद ये बॉल उसके हाथ में आ जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ट्रिम पे क्लिक करूंगा। ट्रिम पे क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है, यहाँ आपको कुछ टाइम भी है। यहाँ पे टाइम पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक उस टाइम के अकॉर्डिंग ट्रिम कर देगा वीडियो को। ठीक है, बट इसका आपको यूज नहीं करना, आपको ओरिजिनल पे आ जाना है। और उसके बाद देखो आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको एरो दिख रहा होगा। तो मुझे क्या करना है कि लेफ्ट वाले पार्ट को ट्रिम करना है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाले एरो पे जस्ट क्लिक करूंगा, उसको ड्रैग करते हुए 5 सेकंड तक लेके चल जाऊंगा। 5 सेकंड मुझे कहाँ से पता चलेगा? यहाँ देखो ऊपर आपको एक टाइम दिख रहा है, फिलहाल ये 3.26 सेकंड पे है, तो इसको मैं लेके चले जाऊंगा 5 सेकंड तक। यहाँ से मैं इसको ड्रैग करते हुए लेके आ जाता हूँ 5 सेकंड तक। तो एग्जैक्ट 5 सेकंड तो अभी नहीं आ रही है, बट मैं रफली 5 सेकंड पे लाके इसको रख दिया हूँ। तो इस पे जस्ट मैं ओके करता हूँ। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। देखो ये बॉल पटकने वाला पार्ट रिमूव हो चुका है। उसी तरह से अगर मैं लास्ट वाले पार्ट पे आ जाता हूँ तो यहाँ देखो ये यहाँ पे बॉल को ऊपर फेंक रहा है। मैं चाहता हूँ ये बॉल ऊपर फेंकने वाला पार्ट ना रहे, फिर से मैं ट्रिम पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर दूँगा, ओके करता हूँ। तो देखो ये लास्ट में आने के बाद ये बॉल फेंकने वाला पार्ट तो है, बट ये बॉल को फेंक नहीं रहा है क्योंकि वहाँ तक कोई क्लिप ही नहीं। बट यहाँ ट्रिम का जो लिमिटेशन है वो ये है कि या तो आप स्टार्टिंग के पार्ट को ट्रिम कर सकते हो या फिर आप लास्ट के पार्ट को ट्रिम कर सकते हो। बट क्या होगा, अगर आपको बीच वाले पार्ट को ट्रिम करना हो, मतलब ये कि ये बॉल जो हाथ में रखा है मैं उस वाले पार्ट को ही नहीं रखना चाहता हूँ। मैं डायरेक्ट क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ से अंडू कर लेता हूँ। और अंडू के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको भी एडिट करते हो और आप एक स्टेप बैक आना चाहते हो तो वहाँ पे अंडू कर सकते हो। अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो यहाँ पे रिडू कर सकते हो। और आप जितना भी चेंजेस किए सारे चेंजेस से बैक आना चाहते हो तो यहाँ पे जस्ट आप अंडू अंडू करते रहोगे, आपके सारे चेंजेस बैक आते जाएंगे। तो फिलहाल मैं अपने ओरिजिनल क्लिप के ड्यूरेशन पे आ चुका हूँ 18.83 सेकंड। तो यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। यहाँ पे वीडियो कुछ मेरे इस टाइप से प्ले हो रही है, यहाँ पे इसके हाथ में आ गया। मैं चाहता हूँ इसके हाथ में आने वाला पार्ट ही ना रहे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके हाथ में आया है और मैं यहाँ से क्या हो डायरेक्ट ये बॉल को ऊपर फेंक दे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रिम का यूज नहीं करूँगा, यहाँ मैं यूज करूँगा स्प्लिट का। यहाँ देखो आपको ट्रिम के साइड में एफेक्ट्स और उसके साइड में स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर जस्ट मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये क्लिप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक पार्ट तो आपको ये हो गया जो कि टोटल 4.72 सेकंड का, और दूसरा क्लिप आपको ये हो गया। तो इस टूल ने क्या किया, क्लिप को 2 पार्टों में काट दिया। मतलब यहाँ पे मेरे पास अब एक के जगह 2 क्लिप आ चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट फिर से प्ले करूंगा वीडियो को। देखो ये बॉल अभी उसके हाथ में, अभी ये ऊपर की तरफ देख रहा है, बट मैं इस वाले पार्ट को भी नहीं रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब ये बॉल फेंके, ठीक है, उस वाले पार्ट को इसी में रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बॉल फेंकने वाले पार्ट तक मैं आऊंगा, फिर से स्प्लिट करूंगा। अब मेरे पास एक ही क्लिप के 3 टुकड़े हो चुके हैं, यानी मेरे पास अब टोटल 3 क्लिप है। पहला क्लिप ये है, दूसरा क्लिप मेरे पास ये है और तीसरा क्लिप मेरे पास छोटा सा लास्ट में है। तो मैं क्या करूंगा, बीच वाले क्लिप को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करते हैं, देखो अब क्लिप टोटल सिर्फ 6.41 सेकंड की हो गई। इसको मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये बॉल को नीचे पटक रहा, पटकने के बाद ये बॉल को तुरंत हाथ में लेगा और उसको ऊपर फेंक देगा। बट अगर मान लो मैं चाहता हूँ जो मैंने क्लिप डिलीट की, बार फिर से मैं अंडू कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मैंने ये क्लिप डिलीट की थी इसको मैं डिलीट नहीं करूँ, इसको मैं एडजस्ट कर दूं लास्ट में। इसको मैं जस्ट क्लिक करूंगा और इसको मैं लेकर चले जाऊंगा लास्ट में। देखो यहाँ पे स्प्लिट का आप काफ़ी ज़्यादा यूज कर सकते हो अगर आप क्लिप को एडजस्ट करना चाहते हो आगे पीछे। तो यहाँ देखो सबसे पहले ये बॉल को ऊपर फेंका, फिर ये बॉल उसके हाथ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्लिप को क्या किया,
एडजस्ट कर दिया आगे पीछे, तो अब वो चीज़ें भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि ट्रिम क्या करती है कि आपके क्लिप को स्टार्टिंग या लास्ट से काटती है, पर ट्रिम का और एक काम है। काम क्या है, जैसे ये क्लिप देखो, ये क्लिप आपको बीच का है, मतलब ये कि जब ये क्लिप लास्ट में यहाँ पे एंड हो रही है तो इसके आगे भी कुछ पार्ट है इस क्लिप में। अगर आप उसको और एक्सटेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट ट्रिम पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको आगे पार्ट दिख रहा है, इसको जस्ट आप एक्सटेंड कर दो, ओके करो। अब देखो ये आपको बॉल फेंकता हुआ भी दिखेगा। मतलब ट्रिम का भी यूज है और स्प्लिट का भी यूज है, बट ज्यादातर आप स्प्लिट का यूज करोगे। बट जब भी किसी क्लिप को आप कट कर चुके हो, स्प्लिट कर चुके हो और उसको आप फिर से अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप वहाँ पे ट्रिम का यूज कर सकते हो।